स्पेस बहुत बड़ा है। इट्स फिल्ड विथ वंडर्स। ब्लैक होल्स इनमें से सबसे ज्यादा रहस्यमय हैं। इतनी स्ट्रांग कि कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, एस्केप कर सकती। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं। दे वॉर्प द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, डिस्टोर्ट आवर परसेप्शन ऑफ टाइम इटसेल्फ। मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हों इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स के हार्ट में। स्टार्स वो कॉस्मिक फर्नेसेस हैं जो यूनिवर्स को लाइट अप करते हैं। लेकिन स्टार्स की भी एक लाइफ स्पैन होती है, और कभी कभी उनकी डेथ्स बहुत स्पेक्टैकुलर होती हैं। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इट कैन कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। यह कोलैप्स वायलेंट, कैटास्ट्रॉफिक होता है, और इससे एक ब्लैक होल का बर्थ होता है। व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड इज अ ब्लैक होल। हर ब्लैक होल के हार्ट में एक सिंगुलैरिटी होती है। यह इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट होता है। सिंगुलैरिटी को सराउंड करता है इवेंट होराइजन। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। नॉट इवन लाइट, यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज, एस्केप कर सकती है। इवेंट होराइजन असली कॉस्मिक बाउंड्री है। What happens inside remains one of the biggest mysteries. ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माइंड बेंडिंग दुनिया में जाना होगा। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि ग्रेविटी कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो दूर से एक्ट कर रही हो, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। इमेजिन अ बोलिंग बॉल प्लेस्ड ऑन अ ट्रैम्पोलिन। गेंद ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक में एक डिप क्रिएट करती है। अब ट्रैम्पोलिन के अक्रॉस एक मार्बल रोल करो। बोलिंग बॉल के पास से गुजरते समय मार्बल का पाथ कर्व होगा, भले ही बॉल उसे डायरेक्टली टच नहीं कर रही हो। आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी ऐसे ही काम करती है। स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं, और बिल्कुल ट्रैम्पोलिन पर मार्बल की तरह इन मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स कर्व्ड पाथ्स फॉलो करते हैं। ब्लैक होल्स अपनी इमेंस ग्रेविटी के साथ स्पेस टाइम में सबसे एक्सट्रीम वॉर्प्स क्रिएट करते हैं। They stretch, twist, and distort our perception of reality in ways that are hard to fathom. Section 5. Time twists and space warps. Relativity in action. आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के सबसे बिजार कॉन्सिक्वेंसेज में से एक ये है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपके रिलेटिव मोशन और आपके ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग फ्लो करता है। और ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि टाइम पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इमेजिन टू आइडेंटिकल क्लॉक्स, एक अर्थ पर और एक ब्लैक होल के ऑर्बिट में। जैसा कि अर्थ से ऑब्जर्व किया जाता है, ब्लैक होल के पास वाली क्लॉक स्लो टिक करती हुई दिखाई देगी। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहा जाता है। क्लॉक ब्लैक होल के जितना करीब होगी, टाइम उतना ही स्लो फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। इवेंट होराइजन पर हमारे पर्सपेक्टिव से टाइम बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ दिखाई देगा। बेशक ब्लैक होल में गिरने वाले किसी व्यक्ति के लिए टाइम नॉर्मली फ्लो होता रहेगा। टाइम की यह वॉर्पिंग सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे ब्लैक होल्स यूनिवर्स के बारे में हमारी रोज की समझ को चैलेंज करते हैं। ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जहां फिजिक्स के लॉज को उनकी लिमिट्स तक पुश किया जाता है। सेक्शन 6. ब्रिजेस थ्रू स्पेस एंड टाइम वर्म होल्स। दशकों से साइंस फिक्शन राइटर्स ने वर्म होल्स को स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स के रूप में इमेजिन किया है। ये हाइपोथेटिकल टनल्स यूनिवर्स में डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे फास्टर देन लाइट ट्रैवल पॉसिबल हो सके। लेकिन क्या वर्म होल्स सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का पार्ट हैं, या ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं? वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। अगर हम स्पेस टाइम को एक फैब्रिक की तरह सोचें, तो वर्म होल उस फैब्रिक में फोल्ड की तरह होगा। इस फोल्ड से ट्रैवल करके आप स्पेस की वास्ट डिस्टेंसेस को बाईपास कर सकते हैं और यूनिवर्स में एक डिस्टेंट पॉइंट पर इमर्ज हो सकते हैं। Imagine folding a piece of paper in half. अब imagine a tiny ant crawling from one side of the paper to the other. चींटी कागज में fold के through crawl करके shortcut ले सकती है. That's the basic idea behind a wormhole. It's a shortcut through space-time, a cosmic tunnel that could connect distant regions of the universe. Section 7. Wormholes and black holes. A possible connection? हालांकि wormholes theoretical बने हुए हैं, कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ये ब्लैक होल्स से जुड़े हो सकते हैं। ब्लैक होल के हार्ट में सिंगुलैरिटी याद है? कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि यह सिंगुलैरिटी किसी और यूनिवर्स का गेटवे हो सकती है। इमेजिन अ ब्लैक होल एज अ कॉस्मिक ड्रेन। मैटर और एनर्जी ब्लैक होल में फ्लो होते हैं, लेकिन ये सब कहाँ जाता है? व्हाट इफ एग्जिस्टेंस से क्रश होने के बजाय ये मैटर और एनर्जी किसी और यूनिवर्स में व्हाइट होल से इमर्ज हो? व्हाइट होल ब्लैक होल का थियोरेटिकल ऑपोजिट है।
जहां ब्लैक होल से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, वहीं व्हाइट होल में कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। इट्स अ कॉस्मिक फाउंटेन स्प्यूइंग आउट मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम अनदर यूनिवर्स। अगर ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स कनेक्टेड हैं तो उनके बीच एक वर्म होल एग्जिस्ट कर सकता है जो स्पेस टाइम के थ्रू एक ब्रिज बनाता है। यह अभी भी हाईली स्पेकुलेटिव है, लेकिन यह एक टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी है जो इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। सेक्शन 8, ब्लैक होल्स aren't so black हॉकिंग रेडिएशन। उनके नाम के बावजूद ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं। 1970s में स्टीवन हॉकिंग ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने दिखाया कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स के कारण ब्लैक होल्स एक्चुअली एक फेंट रेडिएशन इमिट करते हैं। ये रेडिएशन, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है, इंक्रेडिबली वीक है। ये इतनी फेंट है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। हॉकिंग रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स की स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और एनाइलेशन से क्रिएट होती है। कभी कभी एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है, जबकि दूसरा हॉकिंग रेडिएशन के रूप में एस्केप कर जाता है। यह प्रोसेस ब्लैक होल से धीरे धीरे एनर्जी ड्रेन करता है, जिससे यह समय के साथ मास लूज करता है। इट्स लाइक अ स्लो लीक इन अ टायर। आखिरकार ब्लैक होल पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में इनक्रेडिबली लॉन्ग टाइम लगता है। सेक्शन 9, द स्लो फेड ऑफ अ ब्लैक होल, इवेपोरेशन। ब्लैक होल का इवेपोरेशन एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक टिपिकल ब्लैक होल को पूरी तरह से इवेपोरेट होने में बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। वास्तव में ब्लैक होल इवेपोरेशन के लिए टाइम स्केल यूनिवर्स की करंट एज से भी ज्यादा है। जैसे जैसे ब्लैक होल इवेपोरेट होता है, यह साइज में श्रिंक होता जाता है और इसकी हॉकिंग रेडिएशन स्ट्रांग होती जाती है। अपनी लाइफ के फाइनल स्टेजेस में ब्लैक होल पूरी तरह से डिसअपीयर होने से पहले हाई एनर्जी रेडिएशन का बर्स्ट इमिट करेगा। यह फाइनल बर्स्ट ऑफ एनर्जी अभी भी थियोरेटिकल है, लेकिन यह इनक्रेडिबली पावरफुल हो सकता है। यह पॉसिबल है कि हम फ्यूचर में डिस्टेंट इवेपोरेटिंग ब्लैक होल्स से रेडिएशन के इन बर्स्ट्स को डिटेक्ट कर सकें। हॉकिंग रेडिएशन की डिस्कवरी ने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने दिखाया कि ये ऑब्जेक्ट्स इटर्नल नहीं हैं, बल्कि इनकी एक फाइनाइट लाइफ स्पैन होती है। दे आर बॉर्न, दे लिव एंड दे डाई, बिल्कुल यूनिवर्स की हर चीज की तरह। सेक्शन 10, बियॉन्ड आवर यूनिवर्स, द मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग आइडियाज में से एक है। यह सजेस्ट करता है कि हमारा यूनिवर्स जितना वास्ट है, उन कई यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक है जो एग्जिस्ट करते हैं। इन यूनिवर्सेस में अलग अलग फिजिकल लॉज, अलग अलग डिमेंशंस और यहां तक कि खुद के भी अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं। हालांकि मल्टीवर्स हाईली स्पेकुलेटिव बना हुआ है, कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल्स इन अदर यूनिवर्सेस के गेटवेज हो सकते हैं। ब्लैक होल के हार्ट में सिंगुलैरिटी याद है। कुछ थियरीज सजेस्ट करती हैं कि यह सिंगुलैरिटी किसी और यूनिवर्स का ब्रिज हो सकती है। इमेजिन अ वास्ट कॉस्मिक ओशन जहां हर बबल एक अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक होल्स उन टनल्स की तरह हो सकते हैं जो इन बबल्स को कनेक्ट करते हैं, जिससे मैटर और एनर्जी को उनके बीच फ्लो करने की अनुमति मिलती है। यह अभी भी हाईली थियोरेटिकल है, लेकिन यह एक टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी है जो इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। अगर ब्लैक होल्स वाकई अदर यूनिवर्सेस के गेटवेज हैं, तो वो मल्टीवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की होल्ड कर सकते हैं। सेक्शन 11, कंक्लूजन, द अनएंडिंग क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग और रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स में से हैं। ये ग्रेविटी, टाइम और रियलिटी की नेचर के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। स्टेलर कोलैप्स में उनके बर्थ से लेकर अदर यूनिवर्सेस के गेटवेज के रूप में उनकी पोटेंशियल तक, ब्लैक होल्स हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते रहते हैं। हमने रीसेंट डिकेड्स में ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। What happens inside the event horizon? क्या वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन कॉस्मिक एनिग्मास को समझने के लिए हमारी क्वेस्ट को ड्राइव करते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल्स निस्संदेह हमें सरप्राइज और अमेज करते रहेंगे। ये इस बात का रिमाइंडर है कि यूनिवर्स एक वास्ट और वंडरस जगह है जो अनलॉक होने की वेट कर रहे मिस्ट्रीज से भरी हुई है।